हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं अगले पेडागोजिकल क्वेश्चंस की। हम लोगों ने अभी तक 5 सेशंस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसमें ये जो सीरीज है इसमें हमने 5000 क्वेश्चंस को टारगेट किया है। हम 5000 क्वेश्चंस को आपके एमपी टेट के एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये भले ही यहाँ पर यूपी टेट या सी टेट लिखा हो, लेकिन ये आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हर एग्जाम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे गए हैं, वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। हमारे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एंड जो अपकमिंग एग्जाम में ऐड हो चुका है रीट, उन सभी के लिए सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर सेशंस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करी है और सेकंड चैप्टर में हमने विकास और अधिगम के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हमने बात करी है। और इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस डील कर रहे हैं तो आप लोग लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है क्या सही होगा। उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में आप इसको लिया कीजिए। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो कल हमने 50th क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज ही हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लिए। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता। तो इसमें क्या दिया है? 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है। स्वायत्ता, अपने आप में वो क्या कर रही है? स्वायत्ता को विकसित कर रही है। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। शैशव काल की अवधि क्या होती है? इन्फेंसी। ये सेशन बायलिंगुअल रहेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आप दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ पाए। शैशव काल की जो अवधि है वो क्या रहती है इन्फेंसी की? तो 0 to 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष तक। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो जब बच्चा स्कूल जाता है उससे पहले वो कहाँ रहता है? अपने घर में, अपने घर में, अपने परिवार में। तो अगर आपको शुरुआत करनी है, विषय वस्तु सबसे अच्छी क्या और सटीक बैठेगी? मेरा परिवार। क्यों? क्योंकि बच्चा जहाँ से निकल कर आया है वहाँ की वो बातें बताएगा, वहाँ उसने कैसे बोलचाल सीखी। तो जो रीजन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो सब चीजें क्या? मेरा परिवार, ये सबसे सटीक बैठेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। हाँ, ठीक बात है, ऐसा कर सकते हैं किशोर। आत्मसिद्धि के भाव भी कर सकते हैं। जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसमें अब हमने कहा था ना, कितनी बार ऐसा होगा कि चारों ऑप्शंस बिल्कुल आपको सही लगेंगे, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। तो जो किशोर होते हैं, टीनेज होती है, एडोलसेंस जो है, उसमें दुश्चिंता, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं, तो किशोर अवस्था में बच्चा अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, अपने करियर को लेकर उसे हर चीज़ में ऐसा लगता है जैसे वो सेंटर में है। ईगो सेंट्रिक जो हमने पढ़ा था ना, प्री ऑपरेशनल में होता है, तो वो अब अडोलसेंस में भी विकसित होने लगता है। बच्चा अपने आप को केंद्र मानने लगता है। जैसे अगर वो घर से बाहर निकला तो अगर सभी लोग उसको देख रहे हैं तो वो ये सोचेगा कि अरे कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया, कहीं मैं ऐसा तो नहीं दिख रहा, कहीं मैं वैसा तो नहीं दिख रही। तो वो क्या है, अपने आप में स्वयं से सरोकार और दुश्चिंता, इस तरीके से भावनाएं किशोर अवस्था में विकसित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अब डैश के अतिरिक्त मतलब अब हमें किसी निगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है, मतलब जो विकास को आकार नहीं देता है।
तो पौष्टिकता की गुणवत्ता बिल्कुल, संस्कृति बिल्कुल प्रभाव डालती है, शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल, शारीरिक गठन डालेगा बट उतना नहीं डालता है कि अगर कोई नाटा व्यक्ति है और कोई लंबा व्यक्ति है तो ऐसा होगा कि डेवलपमेंट उसका ज्यादा हो गया, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो शारीरिक गठन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट्स में डेवलपमेंट वाला सेशन देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से हिट कर लेंगे। 4 डोमेन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, अंतः संबंधित होते हैं। शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक मतलब सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम एक साथ सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बोल देते हैं। तो ये आपस में कैसे अंतः संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जिस दिन हमारा मूड ठीक नहीं होता है, मतलब हम संवेगात्मक इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, बौद्धिक विकास भी बोलते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है या और भी नॉर्मल कोल्ड वगैरह भी है, तो फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो आपका किस पर प्रभाव डालेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। समाज, भाई सामाजिक मतलब समाज में बाहर गए और किसी से भी थोड़ी सी झगड़ा टाइप कह सकते हैं वो हो गई, या कोई बहस वगैरह हो गई, तो वो भी हमारे संवेग पर प्रभाव डालेगा, हमारी पढ़ाई पर प्रभाव डालेगा और शारीरिक मतलब फिजिकल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव डालेगा। तो ये आपस में कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। किशोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है। अब हमें किशोर के संबंध में बताना है, ठीक है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, हाँ ये तो ठीक बात है। क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्क्रीट स्टेज में ही आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपकी मूर्त संक्रियात्मक में ही आ जाता है। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, नहीं ऐसा तो अकस्मात वृद्धि तो नहीं कह सकते, बट हाँ मोस्ट अगर डेवलपमेंट होता है बुद्धि का तो वो किशोर अवस्था में, बट एकदम से अकस्मात नहीं कह सकते हैं। फिर बात आ जाएगी कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती, बिल्कुल सही बात है। इमोशनली अटैचमेंट या इमोशनली जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किशोर अवस्था में ही आकर बच्चा लापरवाह हो सकता है, वो उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है और उस स्टेज में भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ जो इमोशनली अनस्टेबिलिटी होती है या बच्चा चीजें समझ नहीं पाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक बात है। शैक्षिक करियर एवं व्यक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो देखो अब लास्ट के 2 ऑप्शन देखो, केवल करियर निर्देशन और केवल शैक्षिक, तो सी और डी केवल केवल है, मतलब उन्होंने केवल एक चीज को माना है। देखो यहां पर थोड़ा सा समझना, सी और डी में क्या है, केवल एक एक चीज को माना है। ए ऑप्शन में केवल 2 चीजों को माना है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, 3 चीजों को माना है, शैक्षिक भी, करियर भी और व्यक्तिक भी। तो तीनों निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका। प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देने के लिए कहो, बच्चों को आप नैतिक उपदेश दो, तो केवल बच्चों को अगर आप नैतिक उपदेश दोगे तो उससे भी बहुत ज्यादा काम नहीं बनेगा। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखो, उस पर निर्णय लेने के लिए कहो, तो नैतिक मूल्यों को विकसित नहीं कर पाएंगे। हाँ वो निर्णय कुछ भी ले सकते हैं, वो अनैतिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है। फिर है शिक्षक एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित, बिल्कुल आप ही खुद जो चीज आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं अगर वो आप अपने ही व्यवहार में लाते हैं तो बच्चा अच्छे से सीखता है। जैसे डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच में अगर अंतर करके सिखाओगे तो कब तक, कितनी देर तक सीखेगा वो बच्चा, थोड़े टाइम में वो चीजें गोल हो जाएंगी, भूल जाएगा वो उन चीजों को। लेकिन अगर आप उन चीजों को प्रदर्शित कर रहे हो बच्चों के सामने अपने व्यवहार से, तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम रन करेंगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाहर का जो करना पक्ष है, करना मतलब अब यहां पर
काम किया जा रहा है। तो गतिक क्षेत्र, ठीक बात है, गतिक में मतलब आपका मोटर स्किल्स यूज होती हैं, ठीक है। भावनात्मक आपका भावना से जुड़ा है, इमोशनल डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिक आपका ये पूरा मनोवैज्ञानिक में आपकी पूरी सोच वगैरह जो साइकोलॉजी आती है वो सब चीज़ें जुड़ी हैं। संज्ञानात्मक आपका ब्रेन से जुड़ा है। लेकिन जो गतिक है वो शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट, करना, मतलब कुछ काम आप कर रहे हो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब ये देखो DSSB और उत्तराखंड टेट में पूछा गया है, तो ऐसा बहुत बार आएगा आगे जो एक क्वेश्चन जो है वो दो दो एग्जाम्स में पूछा है। जैसे अब ये DSSB CTET में पूछा है, तो ये बिल्कुल हम तैयार करते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन न जाने हमारे MPTET, CTET, UPTET और REET में एज इट इज पूछ लिया जाए। इसीलिए सीरीज चलाई जा रही है कि इतने क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे फिर छूट ना पाए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल, तो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनमें हाथ की छोटी मसल्स का यूज होता है। जैसे अगर कोई चीज लिखी जा रही है तो ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपकी सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म जो आपकी गतिक कौशल है वो यूज हो रही है, जिनको हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो या फिर फुदक रहे हो या फिर आप चढ़ रहे हो या फिर बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो ये आपकी यहाँ पर बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो लिखना जो है वो किस में आ जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले आप लोग जरूर वो अपने थ्योरी कंप्लीट अच्छे से कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व सबसे कठिन है, तो ये सभी को पता है। सबसे जटिल, कठिन, तनाव, तूफान की अवस्था, विद्रोह की भावना विकसित होती है, दुश्चिंता हो जाती है, तो ये सब किशोर अवस्था में। अब ये देखो बिहार टेट में भी पूछा गया, DSSB PRT में भी पूछा गया। क्योंकि अब DSSB की वैकेंसी आ चुकी है, अगर जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले। ये सेशन एक्चुअली ऐसे हैं जो हर टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाला, वृद्धि को कौन प्रभावित करेगा, पर्यावरण बिल्कुल, स्वास्थ्य बिल्कुल, आहार न्यूट्रिशन ये बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। गर्भ में बालक को विकसित होने में 270 से 280 दिन, अगर हम दिन की बात करें, अगर हम वीक्स की बात करें तो 36 to 40 वीक्स। देखो ये सेशंस अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, फैक्चुअल चीजें हैं, लगता है कि ये कभी नहीं पूछी जाती होंगी, लेकिन देखो दो एग्जाम में पूछी गई है, DSSB और बिहार टेट में। तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग को प्रिपेयर रहना है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो भाई समवयस्कों के साथ, क्योंकि उनको उनकी हर चीज से अफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। भाई अफेक्ट यहाँ पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, इफेक्ट मतलब बुरा और अच्छा कैसा भी पड़ सकता है, तो किशोर अवस्था यहाँ पर आ जाएगा। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आप अगर हिसाब किताब रखोगे तो कैसे ही काम चलेगा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक बात है, सांस्कृतिक से बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ ठीक कह सकते हैं। विकासात्मक अवस्था, बिल्कुल सही बात है। अभिभावकों का व्यवसाय, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी पृष्ठभूमि के ज्ञान आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उनकी विकासात्मक अवस्था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना और लिखना। आई होप यहां पर ये देखो आपको दोनों ऑप्शन साथ में दिख रहे होंगे। चढ़ना, दौड़ना, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आप लोग को दिखे। ये DSSB और CTET में आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां पर उत्तराखंड टेट में भी आपसे पूछ लिया गया है और ऑप्शंस भी चेंज नहीं करे हैं। ये देखो आप बिल्कुल, मतलब एक क्वेश्चन तीन एग्जाम्स में, आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा कर एज इट इज, ऑप्शंस भी चेंज नहीं करे हैं। अगर लिखना यहां पर है डी ऑप्शन में तो लिखना ही यहां पर डी है, सूक्ष्म गतिक यहां है तो सूक्ष्म गतिक यहां है, तीन एग्जाम्स में, DSSB और CTET और यहां पर ये उत्तराखंड टेट। तो देखो यहां पर 2012 में पूछा गया, यहां 2014 में पूछ लिया गया,
तो हमें ये सीरीज बहुत ध्यान से देखनी है। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा इस जो सीरीज है उसको शेयर करो, ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये सेशन पहुंच पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रारंभिक पूछा है तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेकर कहाँ होता है? वो उसके परिवार में होता है। परिवार में भी किसके पास? अपने माता पिता के पास। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभिभावक ज्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। शांतिमय परिस्थिति मिलती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बेहतर परिस्थितियां, ये थोड़ा सा कह सकते हैं, इनकम्परेटिवली बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन यहां पर सही है। आज के लिए लास्ट है, हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कहाँ होगी? तो वो किशोर अवस्था में होगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है? आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। लाइव चैट में अपने आंसर्स भी लिखा करो, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो लाइव चैट के बाद आप पूछ सकते हैं, लेकिन लाइव चैट में आप लोग अपने आंसर्स लिखा करो। आई होप सेशन पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उन लोगों तक पहुंचाओ जिन लोगों को अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।